गगनशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं। देवी, आपकी तपस्या संपन्न हुई। मैं आप सभी के समक्ष देवी, आप सभी की कठोर तपस्या पूर्ण हुई। प्रभु, मैं चंपा सुंदरी, मेरे हाथों पुष्पांजलि स्वीकार कीजिए। लता सुंदरी का प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। मैं पलाश सुंदरी, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई प्रभु। मुझ जपा सुंदरी को आपके ही दर्शन की लालसा थी प्रभु। इस कमल सुंदरी को भी आशीष देकर धन्य करने की कृपा करो प्रभु। आप सभी का कल्याण हो। मैं आप पांचों की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। हे महातेजस्वी, अति मनोहर प्रभु, आपके दर्शन तो हमें सर्वाधिक सुख प्रदान करते हैं। तो आप हमारी एक ही इच्छा पूर्ण करने का वरदान दीजिए। प्रभु, हम सभी की तो यही इच्छा है कि आप हमारे ही हो जाए, हमारे ही हो जाए। सृष्टि का पालनहार होने के नाते सृष्टि के सभी वासी मेरे ही तो हैं। आप सभी मेरे हैं और मैं आप सभी का तो हूँ, और आप सभी मेरे ही तो हैं। हे मनमोहना, ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है प्रभु। हम आपके साथ भक्त और भगवान के संबंध की परिधि से आगे एक विशेष संबंध स्थापित करना चाहते हैं। एक ऐसा विशेष संबंध चाहिए हमें जो परस्पर प्रेम और श्रद्धा पर आधारित हो। हमें परस्पर आकर्षण और अनुराग पर आधारित बंधन चाहिए। हमें वो संबंध चाहिए प्रभु जिससे जगत हमें आपके अर्धांगिनियों के रूप में स्वीकार करे। जिससे जगत हमें आपके अर्धांगिनियों के रूप में स्वीकार करे। हे हमारे हृदय पर आधिपत्य स्थापित करने वाले प्रभु, हमें अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार कीजिए। हमारे साथ यही इस सागर तल के नीचे पाताल में वास कीजिए। सभी से संबंध विच्छेद कर लीजिए जिससे कोई भी आपको यहाँ ढूंढने में समर्थ न हो सके। भुला दीजिए सभी को, देवी लक्ष्मी को भी, देवी लक्ष्मी को भी, देवी लक्ष्मी को भी। मैं कब से प्रभु की प्रतीक्षा कर रही हूँ, वो अभी तक लौटे क्यों नहीं?
मेरी चिंता और बढ़ती जा रही है। हे प्रभु, हमें तो आपके वरदान और उपकार स्वरूप बस इतना ही चाहिए कि आप हमें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। भुला दीजिए उन सभी को जो आपके मन में वास करते हैं। सब कुछ भूलकर आ जाइए हमारे पास, यहाँ तक कि देवी लक्ष्मी को भी। और इस प्रकार हमारे साथ आइए कि कोई भी आपको ना ढूंढ सके। यही हमारी इच्छा है, यही हमारी मनोकामना है प्रभु, जिसे पूर्ण करना मात्र आपके ही हाथों में है। उन्हें उनका मनोवांछित वरदान प्रदान कर दीजिए। पूर्ण कर दीजिए इतनी कठोर तपस्या करने वाली भक्तिनों की मनोकामना। सब कुछ भूलकर हमें स्वीकार कीजिए प्रभु। सभी का परित्याग कर हमारे निकट आइए प्रभु, अन्यथा हमारे प्राण ही ले लीजिए आप। जाइए प्रभु, यही हमारी इच्छा है, यही हमारी मनोकामना है प्रभु। पूर्ण कर दीजिए इतनी कठोर तपस्या करने वाली भक्तिनों की मनोकामना। सब कुछ भूलकर आ जाइए हमारे पास, यहाँ तक कि देवी लक्ष्मी को, यहाँ तक कि देवी लक्ष्मी को मनोकामना है। जाइए प्रभु, जाइए प्रभु, जाइए प्रभु। तथास्तु, 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 तथास्तु। ये कैसा अशुभ संकेत है? जैसे नारायण ने उन पंच सुंदरियों को तथास्तु कहकर उनका मनोवांछित वरदान प्रदान किया, तो सर्वप्रथम उनके मन से देवी लक्ष्मी की स्मृतियां मिटने लगी। मुझे इनकी मनोकामना पूर्ण करने हेतु सब कुछ भुलाना होगा प्रिय। और मात्र देवी लक्ष्मी की ही नहीं, किंतु जिनसे भी नारायण का कोई भी संबंध था, उन सभी की स्मृतियां उनके मन से मिटने लगी थी। यहाँ तक कि नारायण के आराध्य प्रभु शिव शंकर शंभु की स्मृति भी। अवश्य कुछ अशुभ घटित हो रहा है, अन्यथा प्रभु के न आने और फिर ऐसे अशुभ संकेतों के उत्पन्न होने का भला क्या अर्थ है? और जब सभी स्मृतियां मिट गई, तो मात्र वो पंच सुंदरियां ही नारायण की स्मृतियों में शेष रह गई। इस प्रकार पूर्ण विचार के उपरांत योजना अनुसार वरदान मांगा था उन पंच सुंदरियों ने कि जो सदैव सभी को छलते हैं, उन्हीं नारायण को छल लिया उन्होंने। हे करुणा निधान, क्या आप हम पांचों से विवाह करने के लिए तैयार हैं? मैं आप सभी से विवाह हेतु प्रस्तुत हूं। स्वामी द्वारा प्रदान की गई पुष्प की माला भी टूट गई। ये क्या हो रहा है? निरंतर ऐसे अशुभ संकेत क्यों प्रकट हो रहे हैं? स्वामी अभी तक क्यों नहीं लौटे?
स्वामी के द्वारा उपहार स्वरूप मुझे प्रदान किए ये पुष्प मुझसे दूर क्यों उड़े जा रहे हैं? जाइए प्रभु, जाइए प्रभु। नहीं, ये मैंने क्या कह दिया प्रभु से?